बच्चों आपका स्वागत है। आज हम सब त्रिकोणमिति का परिचय भाग 2 में 1 और 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न है हमारा sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। सबसे पहले हमको मान याद करना होगा। आप सबकी बुक में टेबल बनी है, उससे आप सब मान याद कर लीजिए। यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। दोनों का हर हमारा बराबर है इसलिए 4 लिख दिया और 3 और माइनस का 1 लिख दिया। 3 से 1 चला गया, कितना हुआ, 2 हुआ, 2/4। इसको हम निम्नतम रूप में व्यक्त कर लेते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर में कितना हो गया, 1/2। यही साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। आंसर 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में 9 9 है, तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, सेक स्क्वायर ये और माइनस का 10 स्क्वायर ये। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा सेक स्क्वायर या 10 स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल हो जाए, केवल हमारा संख्यात्मक मान बचे। तो यहाँ पर आप फार्मूले में देखिए, अगर सेक स्क्वायर को हम इधर रोक लेते हैं, ए इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सेम कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर ये और माइनस 10 स्क्वायर ये। यहाँ पर हम लिख भी देंगे सेक स्क्वायर ये बराबर में होता है 1 + 10 स्क्वायर ये। 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, कट गया प्लस माइनस में होके, बचा कितना, 1 बचा, तो 9 × 1 = 9 आंसर होगा। सिद्ध कीजिए 1 + 10 स्क्वायर है अपान में 1 + काट स्क्वायर है इक्वल टू में 10 स्क्वायर है। सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं अपने बाएं पक्ष को। 1 + 10 स्क्वायर है अपान में 1 + काट स्क्वायर है। हमको 10 स्क्वायर लाना है, तो 10 स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए में बदलना होगा, जिसे आप फार्मूले को देख रहे हैं। तो हमारा 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर में होगा, और 1 + काट स्क्वायर ए हमारा कोसेक स्क्वायर ये के बराबर में होगा। यहाँ फार्मूले को आप देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 + 10 करते हैं तो हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर हमने थीटा में लिखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए हमारा किसके बराबर में होगा, 1 में कॉस स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ पर देखिए आप, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर में है, 1 कॉस थीटा के है। यहाँ पर थीटा की जगह पर ये लगा हुआ है और ये हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर ये के बराबर में हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 में कॉस स्क्वायर ए और ये हमारा साइन स्क्वायर ए अपान में 1
किसके बराबर में हो गया हमारा, साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर में हो जाएगा, हम यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, टेन स्क्वायर ये के बराबर में हो जाएगा। ये किसके बराबर में हो गया, RHS के बराबर में हो गया। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव। आइए आगे, त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री और tan A बराबर में 1/√3, तो निम्नलिखित का मान होगा sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। यहाँ पर हम सबसे पहले किसी त्रिभुज में कोण C दिया हुआ है और tan A इतना दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, B का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, tan ये बराबर में 1/√3 लिखा हुआ है। हम यहाँ tan का मान रख दे डिग्री में, तो हमारा कितना हो जाएगा, tan ये बराबर में tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। tan और tan हमारा कैंसिल हो गया, हमारा कोण ये कितने के बराबर में हो गया, 30 डिग्री के बराबर में हो गया। एक कोण हमारा दिया हुआ है इसे और दूसरा कोण हमने ये निकाल लिया, तो त्रिभुज का तीसरा कोण हमारा निकल आएगा। अगर दो कोण पता है लिख देंगे, कोण ये प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 अंश। जैसा कि आप सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान हमने कितना निकाला, 30 डिग्री। बी का मान हमको निकालना है, सी का मान कितना है, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इसलिए कोण बी बराबर 90 और 30 को जोड़ देंगे 120 हो जाएगा और 120 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 120 होगा और 180 से 120 घट जाएगा, कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। अब हमको ए बी और सी तीनों कोण पता हो गए हैं, हमको जरूरत किसकी है, ए की और बी की जरूरत है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए और साइन बी। ये का मान हमारा 30 डिग्री है इंटू बी का मान हमारा 60 डिग्री है ई का मान पुनः 30 डिग्री इंटू साइन बी का मान हमारा 60 डिग्री। आइए हम इन सब का मान रख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कास 60 डिग्री का मान 1/2 और कास 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये दोनों गुणा करेगा कितना हो जाएगा, 1/4 और ये दोनों गुणा करेगा तो ये √9 हो जाएगा और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 का गुणा 4 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं तो हमारा 4/4 हो जाएगा, कट के हमारा कितने के बराबर में हो जाएगा, 1 के। ये हमारा आंसर होगा। यदि cot A बराबर
बी अपान में ए, तो दिखाइए बी सेक ए अपान में ये कोसेक ए बराबर में 1। सबसे पहले मैं एलएचएस ले लेते हैं। हमारा बी सेक ए है और ये हमारा कोसेक ए। सेक ए हमारा 1 अपान कॉस ए में परिवर्तित हो जाएगा और कोसेक हमारा 1 अपान साइन ए में परिवर्तित हो जाएगा। बी बटा ए को हम एक तरफ रखते हैं और इतने को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन ए अपान में कॉस ए। इनटू में कितना हो गया हमारा tan ए। अब tan ए को हम पुनः कॉट ए में परिवर्तित करेंगे क्योंकि यहाँ मान हमारा किसका दिया हुआ है, कॉट का दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे बी अपान में ए इंटू में 1 अपान का कॉट ए। मान रख देते हैं हम कॉट ए का, बी अपान में ये इंटू 1 अपान में कॉट ए का मान कितना है, बी अपान का ये। इक्वल लगा दो, बी अपान का ये इंटू में ये, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये बाई बी हो जाएगा। ये से ये हमारा कैंसिल हो गया और बी से हमारा बी कैंसिल हो गया, ए बराबर में 1 हो गया। ये आरएचएस के बराबर में है, लिख देंगे हम एलएचएस बराबर आरएचएस। कॉस ए बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर a का मान याद कर लेते हैं, तब हमको साइन 2a का मान पता चल जाएगा। आइए यहाँ पर कॉस a इक्वल टू में अंडर रूट 3/2 लिखा हुआ है। कॉस a बराबर में अंडर रूट 3/2, कॉस कितने का मान होता है, एक कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो गया, ये हमको पता चल गया 30 डिग्री। अतः साइन 2a बराबर कितना होगा, साइन 2 और ये का मान कितना निकला है 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा। अरे tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। आइए हम इन सब का मान रख लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 अपान में अंडर रूट 3 इंटू कोसेक 60 डिग्री का मान 2 अपान में अंडर रूट 3 होता है, प्लस में tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है और सेक 30 डिग्री का मान 2 अपान में अंडर रूट 3 होता है। कैलकुलेट करते हैं इसको हम। ये हमारा 2 अपान में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 हुआ और उसका वर्गमूल लिए तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर हमारा 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 2 बचा। अब हम 3 का गुणा 2 से कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 6 अपान में 3, 8/3, यही हमारा आंसर होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cot स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है। हम एलएचएस ले लेते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बचा कितना, 1 प्लस में हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बचा। कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा किसके बराबर में हो गया, ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में हो गया। यहां पर हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमको कितना लाना है, कॉट लाना है, तो कोसेक को हम साइन में बदल लेते हैं, 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर भी हम फार्मूला लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारे कितने के हो जाएगा, 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा। कैलकुलेट की कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हमारा कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। यहां भी आप लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS हो गया और LHS बराबर RHS